अभिक्रिया भागफल यानी रिएक्शन कोशेंट को बड़े अक्षर Q द्वारा दर्शाया जाता है और यह हमें बताता है कि कोई अभिक्रिया साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम पर है या नहीं। यदि अभिक्रिया साम्यावस्था पर नहीं है तो यह हमें अनुमान लगाने में मदद करता है कि साम्यावस्था तक पहुंचने के लिए कुल अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी। उदाहरण के लिए आइए इस अभिक्रिया पर नजर डालें जहां गैस A गैस B में बदल जाती है। गैस A को लाल गोले द्वारा दर्शाया गया है और गैस B को नीले गोले द्वारा। इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 25 डिग्री सेल्सियस पर 3 के बराबर है। आइए अभिक्रिया भागफल के लिए व्यंजक यानी एक्सप्रेशन को लिखकर शुरू करें। अब QC को हम ठीक KC की तरह ही लिखते हैं, लेकिन यहां सांद्रताओं का साम्यावस्था सांद्रता होना जरूरी नहीं है। तो हम लिखेंगे B की सांद्रता घात में 1 डिवाइडेड बाय A की सांद्रता और यहां भी घात में 1। आइए यहां हमारे पहले कण आरेख यानी पार्टिकुलेट डायग्राम को देखें। मान लीजिए कि प्रत्येक कण किसी पदार्थ के 0.1 मोल को दर्शाता है और पात्र यानी कंटेनर का आयतन 1 लीटर है, आयतन यानी वॉल्यूम। तो चलिए सबसे पहले B की सांद्रता ज्ञात करते हैं ताकि हम इसे Q के व्यंजक में डाल सकें। B हमारे नीले गोले हैं, तो हम 1, 2, 3 नीले गोले गिनते हैं और क्योंकि प्रत्येक गोला या प्रत्येक कण 0.1 मोल को दर्शाता है तो 3 बार 0.1 यानी B के हमारे पास 0.3 मोल होंगे और फिर हम इसे 1 लीटर की मात्रा से डिवाइड करके 0.3 मोलर सांद्रता प्राप्त करते हैं। तो हम व्यंजक में B की सांद्रता के लिए 0.3 मोलर डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसे A की सांद्रता से डिवाइड करते हैं और क्योंकि इसमें 5 लाल कण हैं और प्रत्येक कण 0.1 मोल को दर्शाता है, 5 गुणा 0.1 होगा 0.5 यानी A के 0.5 मोल होंगे। अब इन 0.5 मोल को 1 लीटर आयतन 1 लीटर वॉल्यूम से डिवाइड करने पर A की सांद्रता 0.5 मोलर प्राप्त होती है। ध्यान दें कि हम सिर्फ कणों की संख्या गिन सकते थे, 3 नीले और 5 लाल, और बस 3 को 5 से डिवाइड करके अभिक्रिया भागफल Q के लिए वही मान प्राप्त कर सकते थे। तो QC 3/5 या 0.6 के बराबर है और KC याद रखें 3 के बराबर था, तो Q K के बराबर नहीं है। इस मामले में QC KC से कम है। क्योंकि इस समय Q K के बराबर नहीं है, अभिक्रिया साम्यावस्था पर नहीं है। इस अभिक्रिया के साम्यावस्था तक पहुंचने के लिए Q को K के बराबर होना चाहिए और क्योंकि Q K से बहुत छोटा है, अगर हम इसके बारे में सोचें तो हमें अंश यानी न्यूमरेटर को बढ़ाने और हर यानी डिनोमिनेटर को घटाने की जरूरत है। तो इसका मतलब है हमारे पास बहुत सारे अभिकारक हैं और पर्याप्त उत्पाद नहीं है और इसलिए कुल अभिक्रिया अधिक उत्पाद बनाने के लिए दाईं ओर अग्रसर करती है। इसलिए कुल अभिक्रिया अधिक नीले कण बनाने के लिए दाईं ओर अग्रसर करती है और इसलिए लाल कणों की संख्या कम हो जाएगी। हम यहाँ इसे पहले 2 कण आरेखों की तुलना करके देख सकते हैं, यानी पहले 2 पार्टिकुलेट डायग्राम्स को कंपेयर करके देख सकते हैं। तो चलिए पहले आरेख की तुलना दूसरे आरेख से करते हैं। पहले कण आरेख में हमारे पास 3 नीले और 5 लाल गोले थे और दूसरे कण आरेख में हमारे पास 5 नीले और केवल 3 लाल गोले हैं। तो यह दर्शाता है कि अभिक्रिया उत्पादों की मात्रा बढ़ाने और अभिकारकों की मात्रा कम करने के लिए दाईं ओर बढ़ी है। चलिए अब हमारे दूसरे आरेख के लिए QC की गणना करें ताकि यह देखा जा सके कि हम अभी तक साम्यावस्था तक पहुंचे हैं या नहीं। हमारे पास 5 नीले कण और केवल 3 लाल कण हैं, इसलिए QC 5/3 या 5/3 के बराबर होगा। याद रखें कि साम्य स्थिरांक KC 3 के बराबर है, इसलिए QC अभी भी KC के बराबर नहीं है और इसका अर्थ है कि अभिक्रिया साम्यावस्था पर नहीं है और Q अभी भी K से कम है। इसलिए कुल अभिक्रिया उत्पादों की मात्रा बढ़ाने के लिए और अभिकारकों की मात्रा कम करने के लिए फिर से दाईं ओर अग्रसर करेगी। आइए अपने दूसरे कण आरेख की तुलना अपने तीसरे कण आरेख से करें। दूसरे आरेख में हमारे पास 5 नीले और 3 लाल गोले थे, पर यहाँ तीसरे आरेख में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 नीले गोले और 2 लाल गोले हैं। तो हमने नीले रंग की मात्रा बढ़ा दी है और लाल रंग की मात्रा घटा दी है। आइए हमारे तीसरे कण आरेख द्वारा दर्शाए गए समय के क्षण के लिए QC की गणना करें। यहाँ 6 नीले और केवल 2 लाल गोले हैं, तो QC है 6/2 जो 3 के बराबर है। तो QC का मान है 3 और अब याद कीजिए कि K भी 3 के बराबर है, तो QC KC के बराबर है और इसलिए अभिक्रिया अब साम्यावस्था पर है। और साम्यावस्था पर अभिकारक उसी वेग से उत्पादों में बदल जाते हैं जिस वेग से उत्पाद वापस अभिकारकों में बदलते हैं और इसलिए साम्यावस्था पर अभिकारकों और उत्पादों दोनों की सांद्रता स्थिर बनी रहती है। इसलिए जब Q K से कम होता है तो अभिक्रिया साम्यावस्था पर नहीं होती है। अभिकारक बहुत अधिक होते हैं और उत्पाद पर्याप्त नहीं होते हैं, इसलिए उत्पादों की मात्रा बढ़ाने के लिए कुल अभिक्रिया दाईं ओर जाती है। कुल अभिक्रिया तब तक दाईं ओर जाती रहती है जब तक Q K के बराबर नहीं हो जाता और अभिक्रिया साम्यावस्था पर नहीं पहुंच जाती। साम्यावस्था पर अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन रुक जाता है और वे स्थिर रहते हैं। यह भी संभव है कि Q K से अधिक हो
और अगर ऐसा होता है तो अभिक्रिया साम्यावस्था पर नहीं है, लेकिन इस मामले में आपके पास बहुत सारे उत्पाद हैं और पर्याप्त अभिकारक नहीं है। इसलिए कुल अभिक्रिया अभिकारकों की मात्रा बढ़ाने और उत्पादों की मात्रा घटाने के लिए बाईं ओर अग्रसर करती है, और कुल अभिक्रिया तब तक बाईं ओर जाती रहेगी जब तक कि Q K के बराबर ना हो जाए और अभिक्रिया साम्यावस्था पर ना पहुंच जाए। आइए एक और अभिक्रिया पर नजर डालें जिसमें फॉस्जीन के अपघटन यानी डिकम्पोजिशन से कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन गैस बनती है। इस अभिक्रिया के लिए Kc 100 डिग्री सेल्सियस पर 2.2 इंटू 10⁻⁻10 के बराबर है। और मान लीजिए कि हमें किसी समय पर फॉस्जीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन की सांद्रता दी गई है और पूछा गया है कि क्या यह अभिक्रिया साम्यावस्था पर है या नहीं। और यदि अभिक्रिया साम्यावस्था पर नहीं है तो हमें यह अनुमान लगाने की आवश्यकता है कि साम्यावस्था तक पहुंचने के लिए कुल अभिक्रिया किस ओर अग्रसर करेगी। इसे हल करने के लिए हम उस समय पर QC की गणना करेंगे और फिर QC की तुलना KC से करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपना QC व्यंजक लिखना होगा और यह होगा कार्बन मोनोऑक्साइड की सांद्रता घात में 1 इंटू क्लोरीन की सांद्रता घात में 1 डिवाइडेड बाय फॉस्जीन यानी COCl2 की सांद्रता और यहाँ भी घात में 1। तो इस समय कार्बन मोनोऑक्साइड की सांद्रता 3.4 इंटू 10⁻⁻6 मोलर है, क्लोरीन की सांद्रता 6.0 इंटू 10⁻⁻6 मोलर है और फॉस्जीन की सांद्रता 2.0 इंटू 10⁻⁻3 मोलर है। जब हम इन सभी को अपने QC व्यंजक में डालते हैं और हल करते हैं तो हमें पता चलता है कि QC 1.0 इंटू 10⁻⁸ के बराबर है। तो इस मामले में QC KC से अधिक है क्योंकि QC 1.0 इंटू 10⁻⁸ है और KC 2.2 इंटू 10⁻⁻10 है। और जब QC KC से अधिक होता है तो हमारे पास बहुत सारे उत्पाद होते हैं और पर्याप्त अभिकारक नहीं होते हैं। इसलिए कुल अभिक्रिया बाईं ओर अग्रसर करेगी और फॉस्जीन की मात्रा में वृद्धि होगी। अभिक्रिया तब तक बाईं ओर जाती रहेगी जब तक कि Q K के बराबर ना हो जाए और अभिक्रिया साम्यावस्था तक ना पहुंच जाए।